चाणक्य एक विद्वान पंडित थे जिन्हें अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण जाना जाता है। वे अपनी बुद्धि कौशल के कारण किसी भी परिस्थिति के संबंध में उपयोगी नीतियाँ दिया करते थे, जो उस समय तो काफ़ी सटीक थी, लेकिन ये आज के समय भी काफ़ी प्रसंग में है। इतने वर्ष पहले लिखी हुई बातें आज भी सार्थक ही सिद्ध होती है। मैं इस वीडियो में चाणक्य जी की कही हुई 10 बातें ऐसी बताने जा रही हूँ जो आपको सफल बना सकती है। नंबर 1, क्रोध पर संयम रखें। क्रोध करना जीवन को नेगेटिव बनाता है। क्रोध करने से आपके काम बिगड़ते हैं, साथ ही अपनों के साथ संबंध भी खराब होते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो आप संकट में भी पड़ सकते हैं। साथ ही आपका किसी के साथ भी बिना मतलब का विवाद यानी झगड़ा हो सकता है, जो कि दुख का कारण बन सकता है। क्रोध यानी गुस्सा करने से शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। गुस्सा आने से हर काम खराब होता है। ये आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्रोध का कारण यह होता है कि जब आपके मन के खिलाफ कोई भी काम होता है तो आपको गुस्सा आता है। कभी कभी कोई भी व्यक्ति बिना वजह आपको परेशान करता है या आपके काम में बाधा डालता है, तब आपको गुस्सा आता है। ऐसे ही परिस्थिति में हमें क्रोध पर संयम रखना चाहिए और शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। नंबर 2, अनुशासन में रहे। चाणक्य का कहना है कि अनुशासन जीवन को सरल और सफल बनाता है। यदि आपके जीवन में अनुशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। अनुशासन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अनुशासन में रहते हैं तो आपकी एक अलग ही छवि निखर कर आती है, जो लोगों को काफ़ी प्रभावित करती है। साथ ही समय के महत्व को समझने में अनुशासन का हाथ होता है। जीवन को अनुशासन के साथ व्यतीत करने में कभी भी कठिनाई नहीं होती है। आपको केवल अपने मन को शांत रखना है और किसी भी परिस्थिति में इस संकल्प को नहीं भूलना है कि हमें अनुशासन यानी डिसिप्लिन का पालन करना है। नंबर 3, आलस है सफलता का दुश्मन। दोस्तों, आलस आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। यदि आप समय पर अपने काम को पूरा नहीं करेंगे तो आप समस्याओं से घिर जाएंगे। आलस्य को त्यागना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना आपके साथी ही आपका साथ छोड़ देंगे। आलस करने से शरीर भी नष्ट होता है और समय भी। एक बार यदि समय गुजर जाता है तो फिर वापस नहीं आता। इसलिए आलस करे बिना अपने काम को समय से पूर्ण करना चाहिए। नंबर 4, धोखा नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो आपकी छवि एक खराब होती है जिस पर कोई विश्वास नहीं करता है। इससे आपके व्यापार से लेकर निजी जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। सफल बनने के लिए लोगों का विश्वास जीतना जरूरी होता है। नंबर 5, अहंकार जीवन को एक गहरी खाई में धकेल देता है दोस्तों, जहाँ केवल अंधकार होता है। यदि आप अहंकार करते हैं तो आपके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा। आप अकेला महसूस करने लगेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि रावण को अपनी शक्तियों का अहंकार था, जिस वजह से उसका अंत हो गया। चाहे धन हो, बुद्धि हो या समाज में नाम हो, अहंकार करने से ये सभी नष्ट हो जाते हैं या इनकी कोई अहमियत नहीं रहती। नंबर 6, कभी लोभ न करें। लोभ या लालच जीवन में असंतुलन पैदा करता है, जिससे कि आप हमेशा परेशान रहने लगते हैं। कभी भी लोभ नहीं करना। जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको आगे बढ़ने की चाह छोड़ दे। किसी भी स्थिति में आप आगे जरूर बढ़िए, लेकिन लोभ ना करें। लोभ करने का अर्थ है कि अगर चीज़ें परिपूर्ण हैं तो उनकी और इच्छा व्यर्थ है। नंबर 7, शिक्षा। शिक्षा का होना जरूरी है। इससे आप बुद्धिमान बनते हैं और विषम और अविषम परिस्थितियों में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको समस्याओं से निकलने में आसानी होती है। साथ ही समाज में सम्मान भी मिलता है। शिक्षा को बड़ा महत्व देना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर के साथ साथ समाज में शिक्षित बने। नंबर 8, दूसरों की गलतियों से सीखें। चाणक्य का कहना है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए ताकि हम वो गलतियां ना करें और उससे होने वाले नुकसान से बच सकें। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो दूसरों की गलतियों से होने वाले नुकसान को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 9, अच्छी संगति चुनें। आपके मित्र अच्छे और उच्च विचार वाले होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों की आदतों और अनुभव का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। दोस्त हम चुनते हैं, इसलिए शुरुआत में ही दोस्त को परख लेना चाहिए। यदि आपके दोस्त गलत गतिविधियों में रुचि रखते हैं तो उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। मित्र हमेशा सोच का सही आकलन, अपनी क्षमता का सही आकलन करें, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अपनी कमियों और खूबियों की जानकारी सबसे पहले हमें होनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने में हमें ही आसानी होती है। दोस्तों, इस संसार में हर किसी की अलग अलग कैपेसिटी होती है, यानी क्षमता होती है। उसी के आधार पर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अपनी क्षमता का आकलन करने से आपको यह ज्ञात होगा कि आपको कहाँ कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि चाणक्य नीति की इन 10 बातों को अपने जीवन में आप जरूर आत्मसात करेंगे। चाणक्य नीति की यह 10 बातें आपको जीवन में सफल जरूर बना देगी। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।